ठाकुर तुम शरणाई आया, उतर गयो मेरे मन का संसा, जब ते दर्शन पाया। अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपाया। दुख नाठे सुख सह समाए, अनद अनद गुण गाया। बाह पकड़ कढ़ली ने अपने, गृह अंधकूप ते माया। कह नानक गुर बंधन काटे, बिछरत आन मिलाया। कह नानक गुर बंधन काटे, बिछरत आन मिलाया। सत्कारयोग सत्संगियो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज शब्द हजारे के तीसरे शब्द पर विचार साझे करते हैं। ये शब्द तिलंग राग में हैं और तीसरे घर में तीसरे ताल में इसे बजाने का विधान है। गुरु नानक देव जी का इस शब्द है जो 721 और 722 अंग पर 721, 722 पेज पर शोभायमान है। शब्द है तिलंग महला पहला, घर तीजा एक ओंकार सदगुरु प्रसाद। एह तन माया पाहया प्यारे, लीतड़ा लब रंगाए। मेरे कंतन भावे चोलड़ा प्यारे, क्यों धन से जय जाए। हाँ कुर्बान जाऊं मेहरबाना, हाँ कुर्बान जाऊं। हाँ कुर्बान जाऊं तना के लैन जो तेरा नाव। लैन जो तेरा नाव तना के, हाँ सद कुर्बान जाऊं रहाओ। काया रंगन जे थी है प्यारे, पाई है नौ मजीठ। रंगण वाला जे रंग साहब, ऐसा रंग न डीठ। जिनके चोले रतड़े प्यारे, कंत तना के पास। धूड़ तना की जे मिले जी, कह नानक की अरदास। आपे साजे आपे रंगे, आपे नजर करे। नानक कामन कंते भावे, आपे ही रावे। एह तन माया पाहया प्यारे, लीतड़ा लब रंगाए। गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं, ये शरीर ये काया लोभ में रंगी हुई है, लितड़ी हुई है, लोभ से रंगी हुई है। और इस पे माया रूपी पाहया लगा है। पाह कहते हैं फिटकड़ी को, जिससे कि रंग और भी गहरा हो जाता है और निकलने में कठिनाई होती है, रंग उतरने में तकलीफ होती है। एह तन माया पाहया प्यारे, लीतड़ा लब रंगाए। कलयुगी जीवों में मनुष्य की काया तन अर्थात जीव लोभ में रंगा हुआ है और इस लोभ रूपी रंग को पक्का करने के लिए माया रूपी फिटकड़ी भी पाई गई है। एह तन माया पाहया प्यारे, लीतड़ा लब रंगाए। मेरे कंत न भावे चोलड़ा प्यारे, क्यों धन से जय जाए। सत्संगियों, गुरु ग्रंथ साहब जी में परमात्मा को कंत पुरुष और जीवात्मा को स्त्री के रूप में सामान्यतः दर्शाया गया है। कंत कहते हैं पति को। परमात्मा मेरे कंत न भावे चोलड़ा प्यारे। परमात्मा रूपी कंत को ये चोला बिल्कुल पसंद नहीं। उसे लोभ रूपी रंग में रंगा हुआ, माया रूपी फिटकड़ी से उसे गहरा किया हुआ रंग
बिल्कुल पसंद नहीं। जिसके पास माया है, जो माया से रंगा है, परमात्मा उससे दूर हो जाते हैं। माया होवे नागनी जगत रही लपटाए, इसकी सेवा जो करे तिस ही को फिर खाए। परमात्मा जो इन 5 विकारों से दूर है, उनके सानिध्य में है। सारा इतिहास दर्शाता है कि भगत गरीब बने हैं। एक्सेप्शनल कोई धनवान जैसे राजा जनक आदि हुए हैं जो भगत बन सके हैं। एहतन माया पाहया प्यारे, लीतड़ा लब रंगाए, मेरे कंत न भावे चोलड़ा प्यारे, क्यों धन से जय जाए। यहाँ महाराज ने स्त्री को जीव रूपी स्त्री को धन से संबोधित किया है। महाराज कहते हैं मेरे कंत न भावे चोलड़ा प्यारे, क्यों धन से जय जाए। फिर ऐसी स्त्री कंत रूपी परमात्मा के सेज पर अर्थात उसके चरणों में कैसे जा सकती है, कैसे जाए, क्योंकि वो लोभ में रंगी है। आगे महाराज कहते हैं हाँ कुर्बान जाऊं मेहरबाना, हाँ कुर्बान जाऊं। हे परमात्मा, हे मेहरबान अकाल पुरख वाहिगुरु, मैं तुझ पर कुर्बान जाता हूँ। हाँ कुर्बान जाऊं तिना कै, लैन जो तेरा नाम। हे अकाल पुरख परमात्मा, मैं उन पर भी कुर्बान जाता हूँ जो तेरा नाम लेते हैं, तेरे सानिध्य में हैं, तेरे भगत हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी सिफत करते हैं, तेरा सिमरन करते हैं। हाँ कुर्बान जाऊं तिना कै, लैन जो तेरा नाम। आगे महाराज कहते हैं लैन जो तेरा नाम तिना कै, हाँ सद कुर्बान जाऊं। जो तेरा नाम लेते हैं, तेरी सिफत करते हैं, तेरे चरणों में पड़े रहते हैं, मैं उन पर सदा कुर्बान जाता हूँ। हाँ सद कुर्बान नहीं जाऊं, सदैव उन पर मैं कुर्बान जाता हूँ। रहाओ काया रंगन जे थिए प्यारे, पाइए नाव मजीठ। यहाँ महाराज कहते हैं कि रंगन अर्थात उस मिट्टी का बर्तन जिसमें रंग डाला जाता है, जिसमें कपड़ा रंगा जाता है। काया रंगन जे थिए प्यारे, यदि इस शरीर को उस मिट्टी का बर्तन बनाया जाए जिसमें रंग डालकर रंगा जाता है। पाइये नाव मजीठ, काया रंगन जे थिए प्यारे, यदि इस काया को बर्तन बनाया जाए और उसमें नाम रूपी उजला रंग डाला जाए। नाव मजीठ, पाइये नाव मजीठ, काया रंगन जे थिए प्यारे, पाइये नाव मजीठ। रंगन वाला जे रंगे, साहब ऐसा रंगन डीठ। रंगन वाला अर्थात परमात्मा, यदि वो स्वयं इसे रंगे तो फिर जो रंग आता है वो किसी ने भी आज तक नहीं देखा होगा। रंगन वाला अर्थात परमात्मा, रंगन वाला जे रंगे, साहब ऐसा रंगन डीठ। रंगे अर्थात काया को। रंगन वाला जे रंगे, साहब ऐसा रंगन डीठ। फिर ऐसा रंग उस काया पर चढ़ता है, उस शरीर पर चढ़ता है जिसके मन को रंगा गया है। यहाँ महाराज रंगे साहब कह रहे हैं। रंगे साहब अर्थात उसके मन को। काया रूपी बर्तन में मन रूपी मन को रंगा जाए तो फिर जो रंग चढ़ता है,
रंगन वाला जे रंगे साहब ऐसा रंगन डीठ। काया रूपी बर्तन में मन रूपी रंग चढ़ाया जाए तो फिर ऐसा रंग चढ़ता है जो किसी ने भी आज तक नहीं देखा होगा। रंगन वाला जे रंगे साहब ऐसा रंगन डीठ। जिनके चोले रतड़े प्यारे कंत तिना के पास। फिर ऐसे रंग में रंगे गए शरीर, जिनके मन रंगे गए हैं नाम रूपी रंग से, फिर ऐसे शरीर परमात्मा को भा जाते हैं, परमात्मा का सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं। जिनके चोले रतड़े प्यारे, जिनके चोले इसमें रंगे गए हैं, कंत तिना के पास। कंत अर्थात परमात्मा, खसम अकाल पुरख, उनके सानिध्य में वे रहने लग जाते हैं। धूड़ तिना कीजे मिले जी, कहो नानक की अरदास। यहाँ महाराज बेनती कर रहे हैं कि ऐसे सानिध्य प्राप्त, ऐसे परमात्मा की नजदीकी प्राप्त करने वालों की धूड़ प्राप्त करनी चाहिए। धूड़ तिना कीजे मिले जी, कहो नानक की अरदास। महाराज की बेनती है कि ऐसे लोगों की चरण धूल भी यदि मिल जाए तो वो धन्य हो जाएंगे। आपे साजे आपे रंगे आपे नदर करे, ये सारा कार्यक्रम परमात्मा की यदि नदर हो, परमात्मा की यदि मेहरबानी हो, कृपा दृष्टि हो, तभी हो सकता है। इसीलिए कृपा प्राप्ति के लिए हम गुरुद्वारे जाते हैं। कृपा प्राप्ति होने पर ही ये सारा हो सकता है, ऐसा महाराज कह रहे हैं। आपे साजे आपे रंगे आपे नदर करे, नानक कामण कंते भावे आपे ही रावे। ऐसा होने पर कामणी रूपी जीव रूपी कामन कंत रूपी परमात्मा को भा जाती है और वो उसमें समा जाती है। रावे अर्थात समा जाना, मिल जाना। नानक कामन कंते भावे आपे ही रावे। शब्द एक बार फिर। एह तन माया पाहे प्यारे, लीतड़ा लब रंगाए। मेरे कंत न भावे चोलड़ा प्यारे, क्यों धन से जय जाए। हम कुर्बान जाओ मेहरबाना, हम कुर्बान जाओ, हम कुर्बान जाओ तिना कै। लैन जो तेरा नाव, लैन जो तेरा नाव तिना कै। हाँ सद कुर्बान जाओ रहाओ। काया रंगन जे थी है प्यारे, पाइये नाव मजीठ। रंगन वाला जे रंगे साहब ऐसा रंगन डीठ। जिनके चोले रतड़े प्यारे, कंत तिना के पास। धूड़ तिना की जे मिले जी, कह नानक की अरदास। आपे साजे आपे रंगे आपे नदर करे, नानक कामण कंते भावे आपे ही रावे। यहाँ महाराज प्रभु की प्राप्ति होने पर मनुष्य की शरीर को पात्र बनाकर, बर्तन बनाकर, उसमें नाम रूपी रंग, उजला रंग डालकर मन रूपी रंग चढ़ाया जाए, मन को रंग चढ़ाया जाए, तो ऐसा रंग संसार में कहीं और देखने को नहीं मिलता। ऐसा इस शब्द के माध्यम से महाराज फरमा रहे हैं। सत्संगियों, आज यहीं विश्राम है। इतने वचन परवान करो। गलतियों के लिए दास क्षमा का प्रार्थी है। फतेह सांझी करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।